और चलिए अब देख लेते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में किरोड़ी लाल का इलाज हो रहा है। सांसद ने पिछले 10 दिनों से अपने संपर्क में आए लोगों से स्वास्थ्य जांच करवाने की अपील की। राज्य के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की शुरुआत हुई। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसकी शुरुआत की। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के सेंट्रल लैब के संविदा कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। संविदा कर्मी के परिवार के कुछ सदस्य पहले से ही पॉजिटिव आ गए थे। कोटा में आज डीएसपी और एएसआई के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। जिले में पिछले 2 दिन में 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में दीवारों का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि दीवार के नीचे कोई मरीज और अस्पताल का स्टाफ नहीं था। कोटा का नयापुरा थाने में आज कोरोना जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान करीब 1200 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए। प्रतापगढ़ जिले के चरलिया गांव में अवैध शराब की भट्टियों पर दबिश देने पहुंचे आबकारी विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम खेतों में खड़ी फसल में गाड़ियां दौड़ा रही थी। उदयपुर से हत्या की वारदात की सनसनीखेज खबर है। गुरुवार रात पेहड़ा थाना इलाके में आपसी विवाद में एक भाई ने कुदाल और लठ से हमला कर अपने ही भाई की हत्या कर दी। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में गुरुवार रात चोरी करते हुए एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों धर दबोचा। उसकी जमकर धुनाई की। बारा शहर में फिर नाबालिग चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इस बार नाबालिगों ने एक शख्स के 13,000 रुपए से भरे पर्स चुरा लिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से चोरी का मामला सामने आया। चोर ने दुकान से 1,15,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। बीकानेर में बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 किलो डोडा पोस्त और 25,000 नशीली गोलियां जब्त की। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। टोंक में आबकारी विभाग ने पक्का बंधा स्थित एक ढाबे पर दबिश देकर शराब की भारी खेप जब्त की। जब्त शराब की कीमत 62,000 रुपए बताई जा रही है। टोंक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक मिनी ट्रक को सीज किया। साथ ही चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। बारा के सीसवाली में व्यापारी ब्रजेश सोनी हत्याकांड के 1 साल बाद भी पुलिस हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बीकानेर के महाजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी आई कार्ड के जरिए अवैध वसूली करता था। सिरोही में दूध से भरा टैंकर खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। जयपुर के अजमेर पुलिया के पास बेकाबू कार पलट गई। राहत की बात यह रही कि कार में सवार शख्स को गंभीर चोट नहीं आई। भरतपुर के रामलीला मैदान में सब्जी से भरा एक पिकअप पलट गया। हादसे में चालक फंस गया जिसे मौके पर पहुंचे लोगों ने बचाया। अजमेर के सूचना केंद्र चौराहे पर लगी डीपी में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। सादुलपुर में करीब आधा दर्जन गांवों में टिड्डी का आतंक मचा है। सूचना के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में आज आशा सहयोगिनियों और मिड डे मील कर्मचारियों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर डीग कस्बे के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बीकानेर में एबीवीपी के छात्रों ने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर की ओर से संचालित पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षा करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजसमंद के प्रवासी राजस्थानी परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। जमीनी झगड़े के चलते उसके भाई ही उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोटा संभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय से आने जाने पर रोक लगा दी गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल तो बंद है, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। दौसा और बांदीकुई केंद्र विद्यालय में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। दूसरी से 10वीं क्लास तक ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में जिला ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। इसमेे पूर्व अध्यक्ष के निधन के बाद नियुक्त किए गए कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप नागर को जिला ओलंपिक संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जयपुर के हनुमान नगर में पार्क न खुलने से लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम पार्क का रखरखाव करता, पर स्थानीय विकास समिति ने उस पर ताले जड़ रखे हैं।
चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जल्द ही तिरंगा लहराता दिखाई देगा। मुख्यालय पर 150 फीट का तिरंगा लगाया जाएगा। भरतपुर में पार्षद कुमारी योगेश चौधरी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर सफाई अभियान की मुहिम शुरू की। पार्षद चौधरी ने शहर की सभी पुलिस थानों में सफाई अभियान का बीड़ा उठाया। चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बना कोरोना लैब बनकर तैयार हो गया, लेकिन प्रदेश में जारी सियासत के चलते अभी उद्घाटन नहीं हो पाया। भरतपुर में कोरोना से जागरूकता को लेकर सूचना केंद्र प्रदर्शनी लगाई गई। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुली है। जोधपुर में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए प्रभारी सचिव ने कमान संभाली। प्रभारी सचिव ने आज सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। भरतपुर लोहागढ़ स्टेडियम सुविधाओं को तरस रहा है। स्टेडियम की दीवार को लोगों ने तोड़कर रास्ता बना दिया, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के एसटीसी कॉलेज के पीछे पड़ी जमीन पर गंदगी का अंबार लगा है। शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। डूंगरपुर में नगर परिषद की ओर से बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले छात्रों को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विजय राजे सिंधिया राज्य ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन हुआ। भरतपुर के शास्त्री पार्क के कुंड में मछलियों की पैदावार कौतूहल का विषय बनी है। सुबह और शाम मछलियों को दाना डालने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। कोटा के टावा में बीजेपी की ओर से बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। टोंक के देवली इलाके के कई गांव में गुरुवार शाम आए तेज आंधी ने तबाही मचाई। कई मकानों की छत उड़ गई, कई पेड़ धराशायी हो गए। 200 और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह रिमझिम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में भारी बारिश के कारण सड़कें नदी में तब्दील हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मानसून की बेरुखी से परेशान दौसा के किसान ने इंद्रदेव को मनाने के लिए अन्न जल का परित्याग कर दिया। किसान 20 जुलाई से अपने खेत में तपस्या कर रहा है। दौसा और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह मौसम का मिजाज बदला और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। मौसम में आए बदलाव पर किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रदेश के कई हिस्सों के साथ राजधानी जयपुर में सुबह करीब 9 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। कुछ इलाकों में तेज तो कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। भरतपुर में आज कई दिनों बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया, तो कई इलाकों में पानी भर गया। अजमेर में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से आज लोगों को निजात मिली। सुबह से शहर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। अजमेर में पहली बारिश ने ही शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। लंबे अंतराल के बाद धार्मिक नगरी पुष्कर में सावन की पहली बारिश की धमाकेदार एंट्री हुई। सुबह से लगातार बारिश से बस्तियों में पानी भर गया। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे उदयपुर वासियों को राहत मिली। शहर में आज जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।